नमस्कार दोस्तों, मैं देव शर्मा। आज आपके लिए जो है वो नीट से लेकर के जितने भी अभी तक विवाद चल रहे थे दोस्तों, कि भाई मैंने भी आपको कई बार ऐसे वीडियोज़ में बताया कि भाई अब रीनीट होना चाहिए। रीनीट के जो है वो इतने चांस बन रहे हैं, ये अभी 15% चांस है, अभी 80% चांस है, अभी 90% चांस है। आनंद राय सर ने तो 1,00,000% जो है वो रीनीट करवाएंगे ऐसा कुछ बोला था। लेकिन दोस्तों आज जो है वो अपन कंप्लीट डिबेट एक ये करेंगे कि भाई रीनीट होगा या नहीं। कंप्लीट इस तह तक पहुँच जाएंगे आज इस पूरी डिबेट में, चाहे कितनी देर भी चले। पूरी डिबेट में मैं आपको कम्प्लीटली ये समझाऊंगा कि भाई आज जब रीनीट का ये इतना बड़ा मुद्दा है, ये उठा है, तो क्या दोस्तों रीनीट होगा या रीनीट नहीं होगा। केवल इस मुद्दे पे बात करेंगे कि रीनीट होगा या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि अब आप सबको पता है कि दोस्तों अब जो संकल्प की जो पेटिशन लगाई हुई थी, तो पहले से एक पेटिशन जो संकल्प के द्वारा लगाई गई है, वो पेटिशन का जो है वो पेटिशन और जो अपने द्वारा लगाई हुई पेटिशन है, उन दोनों पेटिशन्स की जो सुनवाई है वो 10 जुलाई को होगी। सबको ये पता है कि 10 जुलाई को जो है वो सुनवाई होनी है। सामने जो है वो कंप्लीट मुद्दे, जो अपने पावरफुल जो मुद्दे सीबीएसई लेके आएगा वो भी अपने रखेगा। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि यदि अपन ऐसे बोल दें कि नहीं भाई अब तो 10 तारीख को अपनी जीत श्योर है, तो ये बोलना भी एक तरीके से जो है वो पाप है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तरीके से जो है वो कंठस्थ 100% है ना, अब किसी के भी हाथ में नहीं है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 जून को जो है वो फैसला सुनाया गया। उस फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये था कि भाई अब रिजल्ट घोषित करो, लेकिन जो नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उसमें ये 3 से जो 4 पेटिशन है इनका जो है वो आंसर सुनाया जाएगा। तो उन्होंने उस समय ऐसा नहीं बोला कि भाई रीनीट के होने के चांसेस हैं या पेपर लीक हुआ था। कुछ भी मुद्दे पे कोई भी बात उन्होंने नहीं की। तो अब अपन जब एक बात तह तक पहुंचेंगे, आज मैंने आपको जो वादा किया है कि आज मैं आपको तह तक पहुंचाऊंगा कि भाई ये क्या जो मुद्दा है इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई भी प्रकार के जो है वो नतीजों पर अपन नहीं पहुंच रहे हैं। इस तरीके के जो अपन सभी मुद्दे जो है उन पर अपन बात करेंगे आज। क्योंकि मैंने आपको एक बात बता दी दोस्तों कि कुछ करना पड़ेगा, एक छात्र संघ को ही करना पड़ेगा। अकेली जो है वो सरकार सब मिली भगत है। आपको पता है सरकार की, सीबीएसई की सभी मिली भगत रहती है। एक पेपर लीक कराने में भी उनकी मिली भगत है और एक पेपर को जो है वो रीक कराने में भी उनकी मिली भगत रहती है दोस्तों। तो इस तरीके से न सोचें कि जो सीबीएसई है वो दूध की धुली हुई है, वो सरकार दूध की धुली हुई है। कोई भी प्रकार का जो आज के समय में जो भी व्यक्ति है वो कोई भी प्रकार के दूध के धुले हुए नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट अपन एक टॉपिक की ओर चलते हैं। आज मैं आपको टॉपिक वाइज समझाऊंगा कि वास्तव में पेपर लीक हुआ था या नहीं। अपन ने लगभग 10 या 15 दिन जो है वो इस मुद्दे पे बात की थी कि भाई अखबारों में भी न्यूज़ेज आई थी, न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाया गया था कि भाई यहाँ पे पटना में, बिहार में यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। इनका जो सरगना है वह जयपुर से लिंक था। फिर दिल्ली एनसीआर में भी पेपर पकड़ा गया, गोरखपुर में भी पेपर पकड़ा गया था। पर दोस्तों एक तरीके से जो है वो कम्प्लीटली जो अपन जो है वो एक तय तक नहीं पहुँच पाए कि क्या वाकई में पेपर लीक हुआ था। तो इस तरीके की तह तक पहुंचने के लिए दोस्तों कई प्रकार के जो है वो कदम उठाने पड़ते हैं। मैं थोड़े बहुत जो है वो आपको बताना चाहूँगा। मैं एक बात बता दूं आपको कि पेपर लीक होने के चांसेस जितने थे, उससे ज़्यादा चांसेस पेपर को बचाने के लिए किए गए थे दोस्तों। पेपर लीक हुआ था या नहीं ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर जो है वो अब की बार पेपर लीक हुआ था। 2015 में जब एआईपीएमटी का पेपर लीक कराया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर को रद्द किया था। उस समय में जो इतना भावी जो है वो हुआ ही नहीं था पेपर लीक, फिर भी जो है वो पेपर को लीक कराना पड़ा। लेकिन जो इस बार भयंकर तरीके से पेपर को लीक कराया गया, फिर भी जो है वो कोई भी प्रकार का रीटेस्ट जो है वो नहीं कराया जाएगा। ये अभी तक जो है वो सरकार की यहाँ पर कदम उठाएंगे। तो अपन बात करें तो ये पेपर तो भयंकर तरीके से लीक होया था, ये तो सभी को पता है। पेपर तो लीक होता है, हर तरीके से होता है, लेकिन जो है इन बात को दबा लिया जाता है दोस्तों। मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि अब जो है अब सीबीएसई क्या क्या पॉइंट रख सकती है। अब सीबीएसई पहला तो पॉइंट ये रखेगी कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ। अपन सामने यदि ये मुद्दा रख दें कि भाई जो अखबारों में न्यूज़ेज आई थी, जो न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया गया था कि बहुत बड़ी मात्रा में पेपर लीक, बहुत बड़ी मात्रा में पेपर लीक, तो क्या वो झूठ थे? क्या न्यूज़ चैनल्स वाले झूठ है या आप झूठ हैं? अब इसका जो है वो मेरे को पता नहीं है, अपन को रखना पड़ेगा सामने। और दोस्तों कई तरीके से जो है वो यहाँ पे मिली भगत चल रही है, सभी की मिली भगत है दोस्तों। अपन जो है वो एक अकेले पर्सन है। और दोस्तों अब आज आपसे कंप्लीट बात करूँगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। देखो दोस्तों अपन ने जो है वो कितने दिन मेहनत की,
बहुत मेहनत की, बहुत अपन ने वादे किए, उन वादों को पूरा करने के लिए पूरा दम भी लगाया। लेकिन दोस्तों मैं अब ये जान चुका हूँ कि रीनीट का होने का चांस अब लगभग नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब भी 5-10% जो है वो है तो है, वरना नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये पहले से जो है वो तय है सारा काम। 10 तारीख को इसलिए अटकाया गया है कि अब जब 10 तारीख तक जब इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तब उनका एक ये बेनिफिट होगा कि ये जो भी बातें जो कर रहे हैं, कि जो भी ये सरकार जो बातें कर रही है, गवर्नमेंट जितनी भी बातें कर रही है, इनमें ये काउंसलिंग के लिए इनको समय मिल जाए। अब काउंसलिंग की एमसीसी रिपोर्ट कर दी, अब एमसीसी ने काउंसलिंग की रिपोर्ट कर दी है, तो मेडिकल काउंसिल कमेटी ने जब इतनी बड़ी रिपोर्ट कर दी कि भाई अब काउंसलिंग की डेट जो है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 10 तारीख तक तो मेरे हिसाब से लगभग 6 से 7 काउंसलिंग रिपोर्ट्स हो जाएगी सर। अब आप ये बात बताओ कि जब काउंसलिंग रिपोर्ट्स आ जाएगी, काउंसलिंग्स हो जाएगी, डॉक्टर्स अपने अपनी कॉलेजेस में जाने लगेंगे, तब आप एक बात बताओ, तब आप क्या सोच सकोगे कि भाई रीनीट होने के आसार है। अब जितने भी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 1,00,000% कराएंगे, 5,00,000% कराएंगे, 20,00,000% कराएंगे, 10,00,000% कराएंगे, उनको मेरा ये एक ही कहना है कि भाई अब जो है वो रीनीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं। और अब मैं आपको कई और टॉपिक्स की ओर अपन बात करेंगे कि भाई ये रीनीट होने के चांसेस कम क्यों हुए हैं, क्या कारण रह गया जिसके कारण जो है वो रीनीट होने के चांस कम है। तो कारण नंबर पहला तो यही है कि अपन ने जो है वो सिस्टमेटिक काम नहीं किया। आनंद राय सर ने काम कंप्लीट किया, लेकिन जो है वो काम सिस्टम से नहीं हो पाया। उनमें से एक कारण ये भी मुख्य था सर दोस्तों, कि एक कारण तो ये था कि भाई सिस्टम से जो है वो अपन नहीं चले। आनंद राय सर ने स्टार्टिंग पॉइंट में ये बोला था कि भाई पेपर लीक हुआ है, फिर जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल में छलांग लगा गए। मैं आपको बता दूं, अपनी जीत तब होती कि जब अपन डिफ़िकल्टी लेवल में छलांग न लगा के केवल पेपर लीक मुद्दे पर ही बात करते, तो अपनी जीत जो है वो कन्फर्म निश्चित थी। लेकिन जो अपन ने ज़्यादा के लालच में जो लंबी छलांग लगाई, तो सीधी अपन ने छलांग लगा ली। आनंद राय सर ने डिफ़िकल्टी लेवल पे पेपर लीक मुद्दे को छोड़ दिया। अब पेपर लीक मुद्दा छूट गया तो अब आपको पता है, एक मुद्दा छूट जाता है तो वो एक तरीके से जो है वो लावारिस हो जाता है। पेपर लीक मुद्दा लावारिस हो गया और जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको उछाल दिया। 10-15 दिन तक डिफ़िकल्टी लेवल को उछालते रहे। ये पता नहीं है कि 10 लाख स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के थे। अदर जितनी भी नई भाषाएं अब की बार जुड़ी थी 2017 के पेपर में, वो भाषाएं तो सिर्फ और सिर्फ जो है 1 या 1.25 लाख बच्चों ने ही दी थी उसमें तो परीक्षा। तो उनको तो यह पता होना चाहिए कि 1 लाख बच्चों का ही तो पेपर होगा, दोबारा होगा तो भी। पेपर लीक पूरा कंफर्म होता है और एक डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो एक एग्रीगेट नियमों पे चलता है सर दोस्तों। अब मेरे को जो है वो सर बोलने की आदत है, क्योंकि मैं सभी को जो है वो तवज्जो देता हूँ दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, कि आप यदि किसी से भी इस टाइम में क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको कंफर्म ये कहेगा कि रीनीट होगा, क्योंकि उसको पता है कि 10 जुलाई अभी बहुत दूर है। 10 जुलाई तक मैं जो है वो यूट्यूब से अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ। लेकिन मैं जो देव शर्मा, मैं आपसे ये नहीं चाहता कि जो मेरा ये अर्निंग ऑप्शन बने, मैं इससे अर्निंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मेरा कोई कुछ मतलब नहीं है। मेरे को एक छात्र जागृति चाहिए, छात्रों का जो है वो भला होना चाहिए, सिर्फ मेरे को ये और कुछ भी मतलब नहीं है दोस्तों। और बात रही कि भाई अपन ये सोच लें कि भाई ये पेपर लीक मुद्दा और ये डिफ़िकल्टी लेवल का मुद्दा और ये जितना भी अभी तक मुद्दे चले हैं, इसके दौरान अपना जो है वो पेपर दोबारा हो जाए, तो दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरे हिसाब से तो दोबारा नहीं करेगी, क्योंकि ये इनकी सभी की मिली भगत है दोस्तों। ये सभी जो है वो इतने चतुर है, अपने से बहुत ज़्यादा चतुर है। CBSE ने पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है अपने सीनियर लॉयर्स को। अब एक ही जो है वो अपने पास हथियार रहा है कि जो आनंद राय सर बोल रहे हैं कि मैं सीनियर एडवोकेट करूंगा, उनका साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दें, जिससे कि अपना जो है वो एक सीनियर एडवोकेट हो। कि सीनियर एडवोकेट और एक सिंपल एडवोकेट में इतना फ़र्क होता है दोस्तों, कि एक सीनियर एडवोकेट जो है वहाँ से कहीं से भी रास्ता निकाल देता है दोस्तों। 3 या 4 दिनों के लिए यदि उसको टाइम मिल जाए तो वो कहीं से भी रास्ता निकाल देगा। यदि 3 जुलाई तक कोई सीनियर एडवोकेट नहीं हुआ, ऐसे कोई सिंपल एडवोकेट हुए, और जो चेन्नई से आ रहे हैं जो एडवोकेट, वो भी मेरे हिसाब से निरस्त होंगे। यदि कोई भी प्रकार के एडवोकेट, अच्छे एडवोकेट हमारे साथ नहीं जुड़े, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रीनीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है।
और दोस्तों बात रही आजकल मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि हाँ रीनीट होने के चांसेस जब ज़्यादा बन रहे हैं। अभी भी 100% चांसेस है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे दम पे बोल रहा हूँ कि 100% चांसेस अभी भी बाकी है। लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए कि 100% चांस होने के लिए अपन को करना क्या क्या होगा। अपन को इतना हार्ड वर्क करना होगा कि दोस्तों उसका कोई भी जवाब नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि छात्र शक्ति, जब तक छात्र शक्ति नहीं उठेगी दोस्तों तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों बात ये रही, मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए कि किस किस हिसाब से जो है वो पेपर लीक मुद्दा उठा था, किस हिसाब से उसको एक घुमाव में फंसाया गया, किस हिसाब से राजनीति ने इसको दबा लिया, किस हिसाब से जो है वो अपन जो है वो हार की ओर अग्रसर हुए। तो दोस्तों कंप्लीट जो है वो टॉपिक्स पर हमने आज बात की। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पेपर लीक मुद्दा, डिफ़िकल्टी लेवल का मुद्दा कितना बड़ा जो है वो अपने लिए, ये जो घुमाव लेना कितना बड़ा जो है वो अपने लिए एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट बना है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये टर्निंग पॉइंट जो है वो अपनी हाथ दिला सकता है, लेकिन अभी भी 100% चांसेस है। यदि सीनियर एडवोकेट हो जाए और अपने को कन्फर्म चांस मिले तो मेरे हिसाब से जो है वो पेपर दोबारा होगा। फेज़ 2 में पेपर को कन्वर्ट किया जाएगा। कन्फर्म जो है वो पेपर 2 फेज़ में बंटेगा और दूसरे फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो 13 से 14 जुलाई को कन्फर्म होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे वो टॉपिक्स जिन टॉपिक्स पर अब आपको मैं कंप्लीट ऐसे समझाना चाहता था दोस्तों, क्योंकि इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अब की बार अनलकी रहे हैं। और मैं आपको ये और एक बात बता दूं कि जिस बच्चे के 450 नंबर है, उस बच्चे का जो मेहनत करना बहुत ख़राब रहा इस साल, क्योंकि इस साल जो है वो धांधलियाँ कंप्लीट हुई और अच्छे से अच्छे बच्चे जो है वो ख़राब होते चले गए, और जो ख़राब होने वाले बच्चे थे उन्होंने जो है वो नंबर पा लिए। तो ये कहाँ का, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये कहाँ का निर्णय है दोस्तों। ये गवर्नमेंट जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी प्रकार का जो है वो टर्निंग पॉइंट तभी खुलता है दोस्तों कि जब सभी बच्चों को समान अधिकार मिले। अब की बार नहीं तो समानता का अधिकार मेरे को दिखा। पेपर लीक मुद्दे कंप्लीट रूप से चले लेकिन कुछ नहीं हो पाया। पर दोस्तों अपने को जो है वो हार नहीं माननी है अब की बार, ठीक है, क्योंकि हार यदि मान ली और अपन हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो फिर कुछ नहीं होगा दोस्तों। शिक्षा जगत की नगरी इस बार जो है वो राजस्थान के जो है वो कोटा को माना। कोटा के जो है वो एम्स में भी बहुत अच्छे बच्चे जो है वो सिलेक्टेड हुए। नवदीप सिंह जो अपना फर्स्ट टॉपर रहा नीट का, उसको बहुत बहुत सारी शुभकामना कि भाई उसने इतनी मेहनत की, क्योंकि फर्स्ट लाने के लिए किसी भी प्रकार के चीटिंग्स का सारा मेरे हिसाब से यदि कोई लेता है तो वो फर्स्ट कभी नहीं आता है, सेकंड या थर्ड टॉपर वो रहता है। यदि कोई फर्स्ट आ रहा है तो दोस्तों उसने बहुत प्रकार से जो है वो मेहनत की है। और भी कई प्रकार के जो है वो टॉपिक मेरे दिमाग में यहाँ पे हैं अभी, लेकिन क्या है कि उन सभी को बताना अभी जो है वो टाइमिंग मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि अब सीनियर एडवोकेट का होना अपने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पास जब तक सीनियर एडवोकेट नहीं रहेगा तब तक जो है वो अपने पास उतना जो है वो दम नहीं रहेगा जितना रहना चाहिए। तो दोस्तों देखो कई प्रकार के टॉपिक्स है, कई प्रकार के जो है वो सॉल्यूशंस मैंने निकाले आपके लिए, लेकिन कंप्लीट रूप से तो दोस्तों अब आपको मेरे हिसाब से जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से जो है वो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैंने इतने दिन इतनी मेहनत की दोस्तों, कहाँ से जो है वो चीज़ें खंगाली मैंने कि भाई किस हिसाब से जो है वो स्टूडेंट्स का भला हो सकता है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ दोस्तों कि जो ये राजनीति और जो इन नेताओं के जो चक्कर में आते हैं, मेरे हिसाब से नहीं लगता कि वो सफल हो पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो दोस्तों अब जो है वो कोई भी प्रकार का टॉपिक मेरी ओर से नहीं बचा कि मैं आपको समझाऊं, आपको बताऊं कि भाई अब ये टॉपिक तो बचा है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको जो है वो हर टॉपिक्स बताने की जो है वो कंप्लीट मेहनत की है। मैं अब आपसे एक ही चाहता हूं कि दोस्तों अब आप भी जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। सीनियर एडवोकेट को करने के लिए आप अब जितनी प्रोत्साहन राशि देना चाहते हैं दोस्तों कम से कम दें, ज़्यादा से ज़्यादा दें। जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा दें, जिसके पास कम है कम दे, जिसके पास नहीं है मत दें। लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो कि जब आपसे पूछा जाए तो आप कंप्लीटली नट देंगे, नहीं हमको तो नहीं चाहिए मेरी नीट, हम तो 2018 के लिए तैयारी कर लेंगे। अरे 2018 के लिए तो तैयारी कर लोगे, लेकिन जो आपका ये साल ख़राब हुआ है इसका कौन है जवाबदार। 2017 एक साल होता है दोस्तों, एक साल आपका ख़राब हो गया। अब यदि अपन बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे तो कोई भी प्रकार का जो है वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा अपनी परीक्षा पर।
एक तरीके से जो है वो धब्बा लग जाएगा दोस्तों कि भाई ये परीक्षा तो है जो ये इस तरीके से होती है कि इस पर तो एक तरीके से धब्बा लग गया है। तो कंप्लीट रूप से जो है वह अपन बात करी आपने आज, तो ये जो सारे सबूत है और सारे जो गुनाह करने वालों ने गुनाह किया, अपन सहने वाले रह गए तो अपन ने सहा। लेकिन अब जो है वो उठने का टाइम आया है दोस्तों। अब उठो, जागो, एक जागृति फैलाओ कि हाँ अब से जो है वो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब नेक्स्ट ईयर का क्या है, नेक्स्ट ईयर तो दोबारा कह देंगे कि भाई पेपर लीक हो गया, पेपर को दोबारा कराया जाएगा, ये होगा वो होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब अपन ये जो है ये नहीं सुनेंगे। अब आ गया है वो टाइम जब अपन उठें, आवाज़ डालें। क्योंकि दोस्तों कई प्रकार से जो है वो दिल्ली में, झारखंड में, हरियाणा के एक नैनीताल जो है वो, जहाँ पर जो है वो भयंकर तरीके से जो है वो नीट का यहाँ पे कल ही मैंने देखा है। मैं वीडियो बनाना भूल गया, वरना आपको वीडियो से भी मैं जो है वो मिला देता। लेकिन वहाँ पे जो है वो अच्छा से अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली NCR में भी चल रहा है थोड़ा बहुत। मैं ये समझना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अब आपको जो है वो कंप्लीट रूप से मेहनत करनी होगी। वीडियोस बनाओ, कुछ भी बनाओ, मेरे हिसाब से कुछ भी बनाओ, लेकिन कुछ इस तरीके से जागृति फैलाओ कि हाँ दोस्तों कुछ ऐसा दम लगे कि हाँ अब कुछ होगा। क्योंकि दोस्तों इस हिसाब से जो है वो अपन बंट जाएंगे। कभी किसी मुद्दे पे बात कर ली, कभी किसी मुद्दे पे बात कर ली, तो इस हिसाब से जो है वो एक भी केस जो है वो अपना का नहीं बन पाएगा। तो कंप्लीट रूप से जो है वो अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जो है वो सर्वोपरि करनी है, ये इसमें जो है वो कोई प्रकार से दो राय नहीं है। अपन मेहनत करते रहें। मेरे हिसाब से जो है वो अभी भी 100% चांस है। पहले मैंने 0% इसलिए बताया कि मैं आपको बताना चाहता था कि किस हिसाब से जो है वो यहाँ पे धांधलियाँ हुई है, जिस हिसाब से जो है वो अपन इन धांधलियों के कंप्लीट चंगुल में फंस चुके हैं। मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया, अब आप समझें और आप जानें। क्योंकि स्टूडेंट एस्पिरेंट्स आप थे दोस्तों, एग्ज़ाम आपने दिया था और अब मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी भी जो है वो समय है कि नीट को फेज़ 2 में चेंज कर दिया जाए। सरकार यदि अभी भी चाहे, सुप्रीम कोर्ट में यदि अपन एडवोकेट सीनियर रखेंगे तो वो यदि मनवा देगा तो फेज़ 2 में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो फेज़ 2 में यदि कन्वर्ट हो गया तो मेरे को लगता है कि नीट फेज़ 2 में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अब की बार जो है वो लीक के मुद्दे भी आए थे 2017 में। वैसे 2016 का जो फेज़ फर्स्ट था उसमें भी लीक के मुद्दे तो आए थे नीट में। नहीं, नीट 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। नीट 2016 में भी तो नीट के लीक के मुद्दे आए थे। 2015 में हुआ था पेपर तो लीक AIPMT का। तो 2016 में इसलिए नहीं किया गया क्योंकि फेज़ 2 था। अब सभी को पता था कि भाई फेज़ 2 है और फेज़ 2 का ही जो है वो पेपर लीक हुआ था दोस्तों। आपके जितने भी क्वेश्चन स्क्वाड्स है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बेझिझक लिखें दोस्तों। ये न सोचें कि ये तो पैसा कमाने के लिए ही कर रहा है। दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूँ। यदि मेरे को पैसा कमाना होता तो आप ये बात का सपोज कीजिए, यदि मेरे को पैसा कमाना होता तो मैं 10-15 वीडियो ऐसे नहीं डाल देता, ऐसे ही डाल देता। आप तो देख लेते कि भैया देख लो 200-300 व्यू आए, 10-15 व्यू में आए 200-300, तो इस तरीके से मेरे तो 1000-1500 जो है वो बन गए, 2-2,500 व्यू बन गए। इसमें से जो एड्स आए उसमें पैसे मिल गए, ये हुआ वो हुआ। तो आज जो है वो मैं पूरी पावरफुल तरीके से आपको ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसे हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठना है। अपने को जो है वो एक राष्ट्र शक्ति का झंडा लहराना है कि दोस्तों इन सरकार, इन जो पेपर लीक कराने वाले मुद्दे वाले जो लोग हैं उनको ये पता लगना चाहिए कि हाँ दोस्तों अभी भी जो है वो सुनवाड़े में नहीं जी रहे हैं। अपन को उठो, उनको ये बताओ कि हाँ छात्र शक्ति अभी भी जिंदा है दोस्तों। कंप्लीट रूप से जो है वो रीनीट करवा के रहेंगे, रीनीट होके रहेगा। यदि छात्र शक्ति जिंदा है तो रीनीट होगा, और यदि सीनियर एडवोकेट हो गया तो फेज़ 2 में बंटना इसका तय है। और भी अपन मैं अभी बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके अंदर आपसे ये पूछूंगा लाइव, अपन एक कॉन्सर्ट लाइव रखेंगे। मैं आपसे लाइव बातें करूंगा, आप लाइव क्वेश्चन पूछोगे मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राष्ट्र शक्ति जिंदाबाद।